रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू ऑल अगेन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था टेम्परेचर स्केल्स और लेक्चर नंबर 6 में हमने उसके एमसीक्यूज़ किए। तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, उसमें हम टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछी जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ओवरव्यू करते हैं कल वाले लेक्चर का। उसमें हमने क्या पढ़ा था भाई कि सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स को हम एक नाम देते हैं, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल को हम नाम दे देते हैं, एक फेमस नाम देते हैं डिग्री स्केल्स का। क्या नाम देते हैं? डिग्री स्केल्स का। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर है, इनका जो वैल्यू है वो ज़ीरो होता है और नेगेटिव में भी जाता है। वो वैल्यूज़ जो ज़ीरो हो, पॉसिबल जिनमें ज़ीरो हो, उनको डिग्री कहा जाता है। तो इसीलिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल को हम क्या कहते हैं? डिग्री स्केल। और मैंने आपको दूसरा बताया था केल्विन स्केल को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट स्केल। केल्विन स्केल को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है भाई, एब्सोल्यूट स्केल। तो आगे हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर क्या है, कौन से हैं। तो चलते हैं भाई यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर की तरफ। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है भाई, यानी टेम्परेचर के कौन कौन से यूनिट हैं। 3 यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के। एक होगा एसआई यूनिट जिसे हम केल्विन कहते हैं, दूसरा होगा इसका क्लिनिकल यूनिट जो थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट, और तीसरा जो हमारा लास्ट यूनिट है वो है कमर्शियल, सेल्सियस या सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। पहला हमारा यूनिट है एसआई यूनिट, उसे हम क्या कहते हैं, और दूसरा हमारा यूनिट है क्लिनिकल यूनिट। ठीक है, क्लिनिकल यूनिट। और तीसरा जो हमारा यूनिट है उसे हम कमर्शियल यूनिट कहते हैं, यानी जो कारोबार वगैरह में इस्तेमाल होता है, कमर्शियल यूनिट। 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। एसआई यूनिट कौन सा मैंने आपको बताया? केल्विन, जो स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन हम इसी यूनिट से करते हैं। केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं के साथ। और जो क्लिनिकल यूनिट है वो है फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, फ़ारेनहाइट को हम डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लास्ट यूनिट है वो है सेल्सियस या सेंटीग्रेड। क्या भाई? सेल्सियस या सेंटीग्रेड। इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। और मैंने आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो सेल्सियस और केल्विन स्केल है ना, इन दोनों में चेंज इक्वल आती है। जितनी चेंज सेल्सियस स्केल में आती है उतनी ही चेंज केल्विन स्केल में आती है। तो इसीलिए हमने इसको एक टर्म दिया था, एक नाम दिया था, उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट स्केल्स। इक्विवेलेंट स्केल्स का मकसद क्या है? वो स्केल जिनों में टेम्परेचर का चेंज इक्वल आए। ठीक है, ये हम लिखेंगे कि सेल्सियस and Kelvin scales are equivalent scales. Celsius and temperature Kelvin scales are equivalent scales. ठीक है भाई, इसका मकसद क्या है? इक्विवेलेंट स्केल्स, सेल्सियस एंड केल्विन स्केल्स और इक्विवेलेंट स्केल। इसका मकसद ये है कि जितना टेम्परेचर का चेंज सेंटीग्रेड स्केल में आएगा ना, उतना ही टेम्परेचर का चेंज केल्विन स्केल में आएगा। आप बोलेंगे सर समझ में तो हमें नहीं आया, ये क्या है? जितना टेम्परेचर का चेंज सेंटीग्रेड में आएगा उतना ही टेम्परेचर का चेंज केल्विन में आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर सपोज मैं बोलता हूँ भाई टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड आप सबको पता है कितने के बराबर होता है? 273 केल्विन के। ठीक है भाई, अब मैं क्या करता हूँ कि इस 0 सेंटीग्रेड को चेंज करके बढ़ाकर मैं 5 सेंटीग्रेड कर देता हूँ। तो अगर मैंने 5 सेंटीग्रेड बढ़ाए हैं, मतलब मैंने 5 डिग्रीज टेम्परेचर को बढ़ाया 0 से 5 तक, तो इधर भी जो चेंज आएगी ना वो 5 डिग्रीज की ही आएगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर 5 सेंटीग्रेड किसके बराबर होगा? इसमें 5 को ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 5 का चेंज आया है 5 डिग्रीज का, यहाँ पे भी 5 डिग्रीज का चेंज आएगा। इससे कहते हैं इक्विवेलेंट स्केल्स, माना इक्वल चेंज आए। तो 5 सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होंगे? 273
8 केल्विन के बराबर होंगे। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट स्केल्स। ठीक है, अब हम आते हैं कि अगर 1 डिग्री का चेंज सेल्सियस और केल्विन स्केल में आता है तो उसका चेंज फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, क्योंकि उनमें तो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स अलग है। आप सबको पता है फ़ारेनहाइट स्केल में नंबर ऑफ़ डिवीजन्स कितने हैं, 180। तो उस पे हम आते हैं। एक जुमला में लिखता हूँ कि चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री on Celsius or Fahrenheit scale, on Celsius or Kelvin scale will be equal to 1.8 Fahrenheit change, 0.8 Fahrenheit change on Fahrenheit scale। इसका मकसद क्या है on Fahrenheit scale? ये जो मैंने जुमला लिखा है इसका मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करेंगे तो टेम्परेचर का जो चेंज आएगा ना फ़ारेनहाइट स्केल में, वो आएगा 1.8 डिग्रीज फ़ारेनहाइट का चेंज आएगा फ़ारेनहाइट स्केल में। या दूसरा लफ्ज़ क्या है कि अगर हम केल्विन स्केल में 1 डिग्री का चेंज लाएंगे ना तो टेम्परेचर जो चेंज होगा वो फ़ारेनहाइट स्केल में वो 1.8 का होगा। ठीक है भाई, इसका मकसद ये है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 फार्मूलाज बनेंगे हमारे फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना चेंज आता है उसको मालूम करने के लिए। वो फार्मूलाज कौन से हैं कि अगर आपने फ़ारेनहाइट में चेंज मालूम करनी है और आपको चेंज इन सेंटीग्रेड दिया गया है तो आप क्या करेंगे, सिंपली चेंज इन जो सेंटीग्रेड आपको दिया गया है उसको सिंपली 1.8 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली 1.8 से जब आप सेंटीग्रेड के चेंज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको चेंज इन फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये पहला हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, जब हमें सेंटीग्रेड का चेंज दिया हुआ हो और फ़ारेनहाइट में चेंज हमको पूछी गई हो। और दूसरा जो फार्मूला हमारा बनेगा वो किस में, जब हमें केल्विन दिया जाए, केल्विन स्केल पे चेंज दिया जाए बॉडी का और हमें फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो दूसरा फार्मूला चेंज इन फ़ारेनहाइट कैसे मालूम होता है कि चेंज ऑन केल्विन स्केल विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1.8 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 1.8 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे कि तो हमारे को चेंज ऑन फ़ारेनहाइट स्केल मिल जाएगी। ये दोनों फार्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट जो आपने नोट करनी है। और ये वाला कंसेप्ट भी आपने याद रखना है कि आपस में जो सेल्सियस और केल्विन स्केल है ना उनमें चेंज इक्वल आता है क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं, इसीलिए हमने इनको क्या नाम दिया, इक्विवेलेंट स्केल का नाम दिया। ठीक है, तो 2 MCQs हैं, उनको देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उनको देखते हैं। पहले 2 MCQs हैं भाई हमारे। MCQs नंबर 1 के द टेम्परेचर चेंज ऑफ अ बॉडी, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंजेस बाय 1 डिग्री, बाय 1 डिग्री नहीं 10 डिग्री कर देते हैं, 10 सेंटीग्रेड ऑन Celsius scale। The temperature of body changes by 10 centigrade on Celsius scale। What would be equivalent change on Kelvin scale? ठीक है भाई, तो हमसे पूछा गया है कि बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको हमने सेल्सियस स्केल पे नोट किया, 10 सेंटीग्रेड चेंज आ रही है, तो हमें बताया जाए कि इसी ही बॉडी का टेम्परेचर केल्विन स्केल पे कितना आएगा, ये हमसे पूछा गया है। चलो पहले मैं आपको उसके एग्जांपल्स दे देता हूँ, यानी ऑप्शंस लिखते हैं इसके, कौन से ऑप्शंस पॉसिबल हैं। पहले 10 केल्विन, दूसरा है 15 केल्विन, तीसरा हमारा ऑप्शन है 20 केल्विन और चौथा हमारा ऑप्शन है 25 केल्विन। ठीक है भाई, अब केल्विन पे कितना चेंज आएगा इस बॉडी की टेम्परेचर में, ये बहुत ही सिंपल है, आसान कॉन्सेप्ट है। वो कैसे,
वो ऐसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जितना बॉडी की चेंज टेम्परेचर होगी सेंटीग्रेड स्केल पे, उतना ही चेंज इन टेम्परेचर होगी केल्विन स्केल पे। यानी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी दोनों स्केल्स पे बराबर आती है। तो जाहिर है हमारे 10 सेंटीग्रेड चेंज हुई है बॉडी की टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे, तो केल्विन पर भी कितनी होनी चाहिए, 10 ही होनी चाहिए, जाहिर है, क्योंकि चेंज इन सेंटीग्रेड स्केल इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज ऑन केल्विन स्केल। अगर 10 सेंटीग्रेड हमारा चेंज आया है केल्विन सेंटीग्रेड स्केल पे, तो केल्विन में भी इनडायरेक्टली कितना चेंज आएगा, 10 डिग्रीज का ही आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और दूसरा हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं। दूसरा एमसीक्यूज है, द टेम्परेचर of body changes by 10 सेंटीग्रेड, या आप 10 केल्विन कह दें, 10 केल्विन ऑन केल्विन स्केल, what would be equivalent change ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। अब इसका क्या मकसद है, मैं समझाता हूँ, 2 मिनट। व्हाट वुड बी इक्वलेंट चेंज ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। पहले मैं इसकी ऑप्शंस आपको दे दूँ। ऑप्शन ए में हमने रखा है 15 फ़ारेनहाइट, ठीक है भाई। ऑप्शन बी में मैंने रखा है 18 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी में मैंने रखा है 20 फ़ारेनहाइट, और ऑप्शन डी में मैंने रखा 25 फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, अब इसको आप अपने हिसाब से जवाब सोचें, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 18 फ़ारेनहाइट्स। अब आप सोच रहे होंगे बी क्यों, दूसरे आंसर्स क्यों नहीं है इसके। उसका मकसद ये है कि हमें एक फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। हमसे क्या पूछा गया है, हमें टेम्परेचर का चेंज बॉडी का बताया गया है ऑन केल्विन स्केल, कितना, 10, और हमें पूछा गया है कि भाई फ़ारेनहाइट स्केल में कितना चेंज आएगा। तो कौन सा फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो जितना अब ये वाला फार्मूला कैसा है कि चेंज इन फ़ारेनहाइट अगर आपको मालूम करना है, केल्विन स्केल में जब आपको चेंज दिया गया हो तो उसको चेंज को मल्टीप्लाई करें 1.8 से। ठीक है, 1.8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। तो भाई फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। चेंज ऑन फ़ारेनहाइट हमें मालूम करना है, चेंज ऑन केल्विन स्केल कितना है, 10 है। 10 को जब हम 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा चेंज ऑन फ़ारेनहाइट स्केल होगा 18। तो हमारा कितना, 10 केल्विन कितने, अगर टेम्परेचर का चेंज 10 हुआ केल्विन स्केल पे, तो टेम्परेचर का चेंज फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होगा, 18 होगा। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जो हमने कवर किया विद द MCQs। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।